नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र 7वां अध्याय 7वें अध्याय में सूत्र नंबर 22 आश्रव अधिकार में सल्लेखना का सूत्र चल रहा है कि वो व्रति कैसा होता है। कि व्रति जो होता है मारणांतिक सल्लेखना का प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला होता है। अब यहाँ पे सल्लेखना शब्द आया, इसको अपन समझ रहे थे कि सल्लेखना क्या होता है, कौन ले सकता है, कब लेना, सल्लेखना के समय क्या करना, सल्लेखना लेने से क्या लाभ, नहीं ले तो क्या नुकसान, ये इत्यादि बातें अपन समझ रहे हैं। कि कोई किसके सामने लेना, कैसे लेना, तो सारी बातें अच्छे से बताई गई है। तो अपन ने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि सल्लेखना किसे कहते हैं। सल्लेखना किसे कहते हैं ये अपन ने पढ़ी थी, रत्नकरण श्रावकाचार में भी देखा था। क्या देखा था उसमें अपन ने कि ऐसा कुछ हो जाए बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं हो, उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं हो, कोई उपसर्ग आ जाए, वृद्ध अवस्था आ जाए, तो धर्म की रक्षा के लिए क्या करना है, शरीर का जो त्याग किया जाता है वो सल्लेखना है। अब इसी बात को अपन डिटेल में थोड़ा देखते हैं, आज यहाँ से पढ़ेंगे कि सल्लेखना किसे कहते हैं, ये तो अपन ने समझ लिया। अब सल्लेखना कब करनी चाहिए, इसी बात को और विशेष भगवती आराधना से, राजवार्तिक ग्रंथ, मूलाचार प्रदीपिका और एक और ग्रंथ है, इन 4 ग्रंथों के आधार से अपन पढ़ते हैं सल्लेखना कब करनी चाहिए। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 1, सल्लेखना किसे कहते हैं? नहीं, उत्तर, सल्लेखना कब करनी चाहिए, यहाँ से पढ़िए। सॉरी। प्रश्न 2, सल्लेखना कब करना चाहिए? उत्तर, सामान्य धर्म की हानि करने वाली अतिशय वृद्धावस्था आने पर निष्प्रतिकार देव, मनुष्य व तिर्यंचकृत उपसर्ग आ जाने पर अनुकूल कषायाभिभूत शत्रु जब चारित्र का नाश करने को उद्यत हो जाए, भयंकर दुष्काल आ पड़ने पर, हिंसक पशुओं से पूर्ण भयानक वन में दिशा भूल जाने पर, कंकर पत्थर के कारण जहां चलना दुष्कर हो ऐसे जंगल में फंस जाने पर, आंख, कान व जंघा बल अत्यंत छिन्न हो जाने पर तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी तत्सदृश कारणों के होने पर मुनि या गृहस्थ भक्त प्रत्याख्यान के योग्य समझे जाते हैं। जरा, रोग, इंद्रिय व शरीर बल की हानि तथा षडावश्यक का नाश होने पर सल्लेखना होती है। श्रेष्ठ मुनियों को किसी निमित्त शास्त्र आदि के द्वारा अपना मरण निकट जानकर समाधि के लिए शीघ्र उद्यम करना चाहिए। दुर्निवार भयंकर मरण के निश्चय को जानकर निश्चय बुद्धि वाला धीर पुरुष बांधवों को पूछकर मुंह छोड़कर आगमानुसार सल्लेखना धारण करता है। सारी बातें आ गई, सल्लेखना कब करना जी। क्या है, एक अतिशय वृद्ध अवस्था आने पर, एक है वृद्ध अवस्था और एक है अतिशय वृद्ध अवस्था, यानी कि वृद्धता में भी अतिशयता आ गई। अतिशयता यानी कि ज्यादा बुढ़ापा आ गया है। एक कोई उपसर्ग आ जाए जिससे अब हट नहीं सकते, अब तो मरण ही आने वाला है। कोई शत्रु अपने पे आक्रमण कर दे कि अब तो गए गए भैया, अब तो जंगल में है, किसी हिंसक पशु आदि ने अपने पे हमला करने वाला हो, अपन भूल गए, जंगल में भटक गए, अब तो गया कि अब तो भैया अब तो
प्राण ही निकलेंगे यहाँ से। तो संलेखना धारण करना। अब यहाँ पे ये आया, देखिए वो वृद्धावस्था को थोड़ा डिफाइन किया है, कैसी हो। आंख कान व जंगा बल अत्यंत क्षीण हो जाने पर, आंख से दिखना बंद हो गया, या फिर कान से सुनाई देना बंद हो गया, या फिर जंगा बल, ये जो अपने पांव वगैरह हैं, इसमें अब दम नहीं रहा ज्यादा, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रही, अत्यंत क्षीण हो गए। तो क्या करना? ये सब सिंपल से कि भैया अब आयु ज्यादा नहीं बची आपकी। कोई कोई लोग होते हैं सीधे मृत्यु हो जाती है। और नेचुरली क्या होता है कि भैया सुनाई देना बंद हो गया, अब आंख से दिखना भी बंद हो गया। ये सब साइंस है कि अब आपकी जाने की तैयारी है। तो जब ये साइंस मिल गए तो व्यवस्थित तरीके से संलेखना धारण कर लेना चाहिए। ये अतिशय वृद्धावस्था है ये, ठीक है। और कोई मुनि वगैरह निमित्त आदि के द्वारा जान लेते कि भैया अब हमारा मरण आने वाला है, समाधि धारण कर लो, ठीक है। और उसमें क्या है? मोह छोड़कर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मोह छोड़कर आगम अनुसार संलेखना धारण करता है। मोह छोड़कर, वो मुनि हो या गृहस्थ, दोनों ही संलेखना धारण करते हैं, उसके योग्य समझे जाते हैं। ये बताया है किसका, संलेखना कब करना चाहिए, ख्याल रहेगा थोड़ा। जी अब इसमें एक बात क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने को तो ये सब बातें आई नहीं है, काहे की संलेख ना करना अपने को, तो जब आएगी तब लेंगे, ये क्वेश्चन उठता है। तो उसके क्वेश्चन भी आगे उठाया इनने, क्या संलेखना अंत में ही धारण करना, पहले से कुछ नहीं करना पड़ता क्या? वो सब बातें आएगी आगे, देखेंगे उसको। इन पहले आता है कि संलेखना कितने टाइप्स की है, प्रकार बता दो उसके, कितने भेद है संलेखना के। तो भेद बता रहे, संलेखना कितने प्रकार की होती है, प्रश्न नंबर 3 बताइए, पढ़िए कंटिन्यू। जी प्रश्न नंबर 3, संलेखना कितने प्रकार की होती है? उत्तर, संलेखना 2 प्रकार की होती है। एक अभ्यंतर संलेखना और दूसरी बाह्य संलेखना। पहली भाव संलेखना, दूसरी द्रव्य संलेखना। आगे पढ़ो। हाँ पढ़िए ना। जी प्रश्न 4, बाह्य एवं अभ्यंतर संलेखना किसे कहते हैं? उत्तर, बाह्य संलेखना बल को बढ़ाने वाले सब रसों को त्याग कर प्राप्त हुए रूखे आहार से कोई एक नियम विशेष लेकर अपने शरीर को क्रम से क्रस करता है, वह बाह्य संलेखना है। अभ्यंतर संलेखना क्रोधादि कषायों को क्रस करना अभ्यंतर संलेखना है। प्रश्न 5, द्रव्य एवं भाव संलेखना किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव्य संलेखना भाव संलेखना के लिए काय क्लेश रूप अनुष्ठान करना, अर्थात भोजन आदि का त्याग करके शरीर को क्रस करना द्रव्य संलेखना है। भाव संलेखना कसाय रहित अनंत ज्ञानादि गुण लक्षण परमात्म पदार्थ में स्थित होकर रागादि विकल्पों को क्रस करना भाव संलेखना है। हाँ, बाह्य संलेखना और अभ्यंतर संलेखना क्या है ये? कि बाह्य संलेखना तो ये है कि शरीर को क्रश करना, ये बाह्य संलेखना है। लेकिन सिर्फ शरीर को ही क्रश नहीं किया जाता है कि भोजन पानी छोड़ दिया, रस आहार छोड़ दिया, शरीर क्रश किया। साथ में अभ्यंतर संलेखना भी होती। क्यों करी आपने बाहर की संलेखना, क्यों किया ये बाहर में कार्य है? वो इसलिए किया ताकि अंदर की जो कषायें हैं वो भी शांत हो। उन कषायों को अब हम ज्यादा आग नहीं देंगे, कषायों के लिए को बढ़ाने के लिए जो आहार पानी रहता है वो नहीं देंगे अब हम। साथ के साथ हमको अब अभ्यंतर संलेखना भी करना है। तो संलेखना दोनों प्रकार की होती है, संलेखना जब की जाती है तो कि उसमें मुख्य यही है कि अपनी कषायों को क्रश करना है। इसलिए हमने क्या करा, शरीर को भी क्रश किया। ये अपन ने ये कंट्रोल लाना चाहा है इसमें।
एक चीज, ठीक है, बाह्य और अभ्यंतर संलेखना। जितने भी बाहर के काम होते हैं उसका पर्पस यही है कि अंतरंग में विशुद्धि आए। जैसे कि मंदिर गए, क्यों गए मंदिर? घर में ही बैठ के भैया हमारे अंदर ही मन में होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए, नहीं रह पाता ना। जिस जिन माहौल में, जिन एनवायरनमेंट में, जिन काम काज में अपन नहीं रह पाती वैसी विशुद्धि, तो अपन जाते हैं मंदिर तक, ये बाहर का कार्य किया, भगवान को देखा, ये भी बाहरी कार्य है, भगवान को अर्घ्य चढ़ाया, भगवान की स्तुति बोली, ये सब बाहरी कार्य है। ये बाहरी कार्य का उद्देश्य है अंतरंग में विशुद्धि हो। पूजा में भी ये लगाना, पूजन कर रहे हैं, इतनी प्रक्रिया क्यों करी? शुद्ध वस्त्र पहने, नहाए धोए, शुद्ध द्रव्य लिया, अभिषेक किया, पोछा आराम से, कितना समय लगता है? वो क्यों किया? अपनी विशुद्धि के लिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुनिराज को आहार देने गए। आहार देने जनरली लोग कैसे करते हैं? मुनिराज हैं तो गए, जो फेमस महाराज होंगे उनको आहार देने जाएंगे। नेचुरली भीड़ बहुत मिलेगी। 500 लोग हैं, 300 लोग हैं, 200 लोग हैं, बस एक दिया और भागे वहां से। अब एक उसमें, और एक आप ये देखना कि एक मुनिराज है जहाँ पे भीड़ नहीं रहती जिनके पास, अब उनको देने जाओ और शुरू से लेके आखिरी तक आप पूरा करो। बनाने से लेके उनको पड़गाना, पूजन करना, पाद प्रक्षालन करना, फिर उनको आहार देना, इतना पूरा काम करो आप प्रक्रिया। वो जो विशुद्धि होगी उसमें अंतर है। तो बाहर में जितने भी काम किए जाते हैं वो अंतरंग की विशुद्धता के लिए किए जाते हैं। या संलेखना भी जो धारण कर रहे हैं, शरीर को क्रश करना क्यों कर रहे हैं? अंतरंग में अपनी कषायों को क्रश करना है, इसलिए कर रहे हैं ये। ठीक है। अब द्रव्य और भाव संलेखना, ये भी लगभग वही है, शब्द अलग अलग है, अलग उसमें। द्रव्य संलेखना है कि शरीर को क्रश करना। इन क्यों करना है ये? भाव संलेखना करने के लिए, कषाय रहित होने के लिए, कषाय को क्रश करने के लिए, रागादि विकल्पों को नाश करने के लिए द्रव्य संलेखना करते हैं। और जो रागादि विकल्पों को नाश करने के लिए पुरुषार्थ है वो क्या है? भाव संलेखना। ठीक है, ये ख्याल रहेगा। अब आता है आप क्रश करने की हाँ जी, बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र भैया, मेरा एक क्वेश्चन है संलेखना के बारे में हम्म। कि संलेखना किसी को लेनी हो फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे कोई महाव्रती होना जरूरी है कि महाव्रती ऐसे फोन के मार्गदर्शन दे सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? ये अभी सब बातें इसमें आगे आएगी कि किसके अच्छा सानिध्य ठीक है। में लेना, क्या करना, और फिर भी आपका आंसर नहीं मिलेगा तो अपन इस बात को डिस्कस कर लेंगे। ये सब बातें आने ओके वाली हैं अभी। हाँ। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा है, क्वेश्चन आ जाते हैं तो अच्छा रहता है। संलेखना में शरीर को किस प्रकार क्रश करना चाहिए? अब आपने क्रश करने की बात करी, शरीर को कैसे क्रश करें? क्या खत्म कर ले शरीर को? नहीं, शरीर क्रश करने की भी विधि है। कब करने क्रश, इस बात को ध्यान रखना। अब शरीर की आयु ज्यादा नहीं बची है, तब ये प्रक्रिया चालू हुई है। प्रश्न नंबर 6 पढ़िए। संलेखना में शरीर को किस प्रकार क्रश करना चाहिए? उत्तर, क्रम से अनसनादि तप को बढ़ाते हुए यतिराज अपने शरीर को क्रश कर शरीर संलेखना करते हैं। क्रम से आहार कम करते करते छपक अपना देह क्रश करता है। प्रतिदिन लिए गए नियम के अनुसार कभी उपवास और कभी व्रति परिसंख्यान, इस क्रम से तपश्चरण कर छपक शरीर क्रश करता है। नाना प्रकार के रस वर्जित अल्प रुक्ष ऐसे आचाम्ल भोजन से अपने सामर्थ्य के अनुसार छपक मुनि देह को क्रश करता है। नाना प्रकार के उग्र नियम लेकर संयम की विराधना न करता हुआ स्वशक्ति अनुसार
शरीर को क्रस करता है। संलेखना के समय छपक को बेला तेला करके व 15 दिन व 1 महीने का उपवास करके और भी तपश्चरण के 12 भेदों को धारण करके क्रम अनुक्रम से अपने शरीर को क्रस करना चाहिए। तदनंतर उस धर्म बुद्धि के धारण करने वाले यति को धर्म ध्यान और समाधि की प्राप्ति के लिए थोड़ा थोड़ा करके अन्न का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए और केवल उष्ण जल रख लेना चाहिए। तदनंतर वह मुनि परलोक में उत्तम गति प्राप्त करने के लिए व मोक्ष प्राप्त करने के लिए युक्ति पूर्वक जल पीने का भी त्याग कर देता है और फिर सदा के लिए उपवास धारण कर लेता है। अभी शरीर क्रश कैसे करना, ऐसा नहीं होता है कि भैया अब ये संलेखना धारण कर ली, कल से छुट्टी, सब कल से कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। एक एक करके चीजें छुड़वाई जाती है। क्यों? आप एकदम सब छुड़वा दोगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, हो सकती है, और उसके परिणाम भी बिगड़ जाएंगे एकदम। इस प्रकार से छुड़वाया जाता है कि परिणाम भी नहीं बिगड़े और क्या है, कार्य भी हो जाए। एक एक करके धीरे धीरे प्रोसेस होती है वो, जो इसकी होती है संलेखना की। कहीं कहीं बहुत समय लग जाता है। कई मुनिराजों का होता है कि 6 प्रकार के हार छोड़ दिए। शिखर जी में है कई मुनिराज ऐसे 6 प्रकार के हार छोड़ रखे हैं। संलेखना धारण करिए कई सालों से चल रही है, अब होगी जब होगी। उन्हें त्याग करे रसों का, प्रोसेस कर लिया ऐसे धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस। तो किस प्रकार क्रश करना शरीर को आया इसमें। पहले आहार क्रम कम करते गए, आहार कम कम करते गए। मान लीजिए पहले 10 रोटी खाते थे, कम कर ली उसको। बहुत सारा अनाज लेते थे, अनाज कम कर लिया। फिर कभी उपवास करा, उपवास भी करते गए बीच में। वृत्ति परिसंख्यान तब किया। वृत्ति परिसंख्यान क्या होता है? अटपटी प्रतिज्ञा लेना, ये होगा तो ही हम आहार लेंगे। अटपटी प्रतिज्ञा होती है वृत्ति परिसंख्यान। ऐसे कर्ष करते हैं। फिर रस रहित जो भोजन होता है या जो रूखा भोजन होता है, ऐसे भोजन से अपने शरीर को क्रश करते हैं। ठीक। फिर उग्र नियम लेते हैं, ऐसा काम चलता है। और क्या होता है? शपक बोलते हैं, जो संलेखना धारण करता है उस जीव को बोलते हैं शपक। शपक, ठीक है। तो जो संलेखना धारण करता है वो बेला करते हैं, तेला 2 उपवास करे, 3 उपवास करे, तो बीच बीच में करते रहते हैं। 15 दिन का, 1 महीने का उपवास, ऐसे तपस्चरण करते रहते हैं वो। ऐसे धीरे धीरे शरीर क्रश करते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके क्या करते हैं, अब वो शरीर ढल गया वैसा, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके अन्न का सर्वथा त्याग कर देते हैं। फिर क्या रखते हैं? केवल जल रखते हैं, उष्ण जल, गर्म पानी, ठीक है। और फिर कुछ समय बाद गर्म पानी का भी पूर्णतः त्याग कर देते हैं और सदा के लिए उपवास धारण कर लेते हैं। ऐसे प्रोसेस चलता है। इसमें बीच में और भी चीजें आती हैं, वो थोड़ा यहाँ पे मुख्य रूप से ये चीजें दी गई है कि दही, दूध, मट्ठा आदि चीजें होती है, अनुक्रम से चीजें छोड़ी जाती है। ऐसे उसकी प्रोसेस पूरी चलती है। ये शरीर क्रश करने की विधि है। हाँ, बोलिए उमा आंटी जी, बताइए। इसमें कुछ टाइम पीरियड भी होता है ना, 12 साल का? आएगा, टाइम पीरियड भी कुछ होते हैं। अब टाइम पीरियड देखिए किसको कितना होता है। हर कोई, ये 12 साल जो आता है ना, ये उत्कृष्ट विधि है, उत्कृष्ट। अब सब जने अच्छा 12 साल वाला कर पाए, ये तो संभव दिखता नहीं है। क्योंकि क्या है कि सब जीवों का पहले उपयोग उधर चले जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि भैया 12 साल जीवन के बचे ही नहीं तो संलेखना धारण नहीं कर सकते, तो ऐसा नियम नहीं है। अब जैसे कोई जंगल में है, किसने सोचा था कि भैया
आज से 12 साल बाद मैं जंगल में फंस जाऊंगा, कोई उपसर्ग कर देगा जानवर। 12 साल वाला जो है वो उत्कृष्ट विधि है, बाकी और भी बैठते हैं। ठीक है, आएगा वो ठीक भी, है। आना चाहिए। अरे तो शरीर क्रश करने की बात कही आपने। ये आपको रिसेंट में उदाहरण इसका एक देते हैं। मुझे याद है टीवी पे आ रहा था, सन्मति सागर जी महाराज हुए, सन्मति सागर जी महाराज। उन्होंने संलेखना धारण करी थी, तो वो जो थे बाद में अन्न वगैरह सब छोड़ देते, सिर्फ मट्ठा लेते थे, सिर्फ मट्ठा, उसके बाद सिर्फ जल। तो फिर उनकी समाधि हुई थी। ये ख्याल है मुझे, जैसे अलग अलग मुनि महाराज जो होते हैं उनका अपन जाते ना जैसे दर्शन करने, जहाँ पे बहुत मुनि महाराज हो, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। अपने को क्या दिखता है, किस विधि से की जाती है। हम शिखर जी में एक महाराज की देख के आए थे, मेरू भूषण जी महाराज थे। तो वहां पे ड्यूटी रहती थी 5 महाराजों की, 5 महाराजों की ड्यूटी रहती थी कि 2-2 3-3 घंटे एक एक महाराज को बैठना है पास में। खाली अकेले नहीं छोड़ा जाता है, फिर जिसने संलेखना ले ली उसको पता चले कि आप आहार करने निकल गए, कोई नहीं था, उस बीच में महाराज जी चल दिए। ऐसा नहीं होता है, एक ड्यूटी लगती है। ये भी देखा इनफैक्ट उनको जैसे थूक आ रहा हो बार बार, तो एक क्षुल्लक जी थे, वो बार बार मतलब एक कटोरे में वो थूकते थे महाराज जी, और उसको क्या है, बार बार व्यवस्थित विसर्जन करना, उनका मुंह पोंछना, इतनी प्रक्रिया भी करते थे। तो पूरी सेवा करते थे। एक महाराज थे वो पाँव को सहलाते थे आराम से, एक महाराज थे वो स्वाध्याय सुनाते थे, एक महाराज थे वो क्या करते थे कि पाठ आदि सुनाते थे। से अलग अलग मुनि महाराज थे, अलग अलग कार्य करते थे, ऐसा ये देखा गया है। सबका एक काम रहता है। एक महाराज थे व्यवस्था में रहते थे कि ज्यादा लोग भीड़ नहीं हो जाए, ज्यादा तकलीफ नहीं हो, बहुत सारा काम रहता है। तो ऐसे चलता है संलेखना। अभी तो शरीर क्रश करने की बात कही, अब हमको ये बताओ कि कषाय कैसे क्रश की जाती है संलेखना में। इसको पढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 7, संलेखना में कषायों को किस प्रकार क्रश किया जाता है, पढ़िए इसको, कंटिन्यू। उत्तर, छपक कसाई की संलेखना करता हुआ कहता है कि मैं समस्त जीवों के अपराध को क्षमा करता हूँ तथा मुझसे जो अपराध बने हो उनको तीनों लोकों के समस्त जीव क्षमा कर देवे, तथा सुख देने वाली मेरी मैत्री जीवों में हो, समस्त गुणों में मेरा अनुराग हो, मैं किसी के साथ बैर भाव नहीं रखता, मैं राग को, कसाई के संबंध, द्वेष, हर्ष, दीनता रूप परिणामों को, स्नेह को, रति अरति, जुगुप्सा को तथा और भी कर्मजन्य जो आत्मा के विकार हैं उन सब का मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक त्याग कर देता हूँ। मैं अपने हृदय में समस्त जीवों के लिए दया धारण करता हूँ तथा सबसे शत्रुता व मित्रता का त्याग करता हूँ। मैं अपने शरीर से भी ममत्व का सर्वथा त्याग करता हूँ। मैं तीनों लोकों के समस्त पदार्थों में निर्ममत्व धारण करता हूँ। आया आप कषायों को किस प्रकार क्रश करना। सबसे पहले वो शपथ जो कषाय कैसे नाश कर रहा है कि मैं सबों के अपराध को क्षमा करता हूं। अब ये ध्यान नहीं आएगा मेरे को कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने गलती करी, मेरे से माफी मांगने नहीं आया। क्षमा मांगता हूं मैं, नंबर 1। और मुझसे जो अपराध करता हूं मैं, क्षमा करना बहुत बड़ी चीज है, क्षमा करना कोई आसान नहीं है। और मुझसे जो अपराध बना हो उसको 3 लोग के जीव क्षमा करे। खुद भी क्षमा मांगता है, क्षमा मांगता है वो कि हाँ मेरी भी गलतियां हुई है। अब कहाँ इन चक्करों में पड़े, अब कहाँ अपने माथे पे बोझा लेके बैठे हैं। क्षमा कर दिया। फिर सब जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव हो। मैत्री भाव यानी कि सबका भला हो,
सारे गुणों में मेरा अनुराग हो, किसी के साथ बैर नहीं। अब किसी के साथ बैर नहीं, ये पूरा भाव धारण करता है। न राग है, न कषाय है, न द्वेष है, न किसी के प्रति दीनता रूप परिणाम है, न हर्ष के। समभाव हो गया। न स्नेह की अच्छा, रति अरति बुरा, ये कोई भाव नहीं है। मैं तो सबके लिए मैत्री और दया का भाव धारण करता हूँ। न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। मैं सब, ये शरीर बाहर की चीजें तो है ही, शरीर से भी ममत्व का त्याग करता हूँ। और सब तीनों लोगों के पदार्थों से मैं निर्ममत होता हूँ। ऐसा भाव धारण करके, बोल के नहीं, सिर्फ बोलना तो है ही, लेकिन ऐसा भाव धारण करके कषाय को क्रश किया जाता है। ये भाव वास्तव में अंदर लिया जाता है। अपन बोलते ना, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। है कि नहीं? फिर ये तो कषाय संलेखना संबंधी आया। फिर जो ऊपर की थी शरीर संलेखना, वो त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर। अवसर शब्द आया है, अवसर देखकर। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय मिलाऊं। ये पूरा स्वरूप, वो जो समाधि भावना है ना, उसमें पूरा स्वरूप आ जाता है कि मैं ऐसा करूं। अब ऐसा नहीं कि कोई आ गया दुश्मन, किसी ने बुरा किया था, आ गया, उसको देखते अपन परेशान हो गए, नुकसान अपना होएगा। कषायों को क्रश किया है, क्रश पूरी तरह अपन ने। ठीक है, कषाय संलेखना, ख्याल रहेगी ये बात। अब ऊपर आया था कैसा आहार देना, आचामलन आहार, ये आया था ना ऊपर। आचाम्ल भोजन, ये क्या होता है? आचाम्ल भोजन तीन तरह के होते हैं, आचाम्ल, निर्विकृति और कांजी आहार, ये शब्द आएंगे। क्या होता है ये? इसको पढ़ लेते हैं अपन। हाँ जी, किसी और को पढ़ना है? पढ़िए इंदिरा जी। हाँ, जिनेन्द्र। प्रश्न 8, आचाम्ल, निर्विकृति तथा कांजी आहार किसे कहते हैं? उत्तर, आचाम्ल गर्म कांजी में शुद्धार मिलाकर आहार करना आचाम्ल है। उत्कृष्ट 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन के उपवास के बाद अधिकतर परिमित और लघु आहार आचाम्ल को करते हैं। निर्विकृति दूध, दही आदि 5 रसों से रहित नीरस आहार करना निर्विकृति है। कांजी आहार, भात के मांड को कांजी आहार कहते हैं। बढ़िया। थैंक यू। यहाँ पे क्या है अचाम्ल में? कि गर्म कांजी शुद्ध आहार मिलाकर खाना। गर्म कांजी, कांजी नीचे दिया है। ये जो भात होता है, चावल होते हैं, उसका जो मांड निकलता है, पानी निकलता है ना उसका, उसको कांजी बोलते हैं। उसमें शुद्ध आहार को मिला के आहार करना, वो अचाम्ल कहलाता है। या फिर एक और परिभाषा आती है, 2, 3, 4 और 5 दिन के उपवास के बाद कम आहार करना, ये भी आचाम्ल कहलाता है। निर्विकृति, ये दूध दही है जो 5 रस होते हैं, नीरस आहार करना, ये क्या है? निर्विकृति। और कांजी आहार तो बता ही दिया, भात के मांड को कहते हैं। ये यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे बताएंगे कि अब आहार कैसा करवाना। अब ले, वो तो करना चाह रहे हो, क्या क्रश करना चाह रहे हो शरीर और कषाय को, लेकिन आप ये बताइए कि संलेखना वाले को आहार कैसा दे हम, कैसा भोजन होना चाहिए उसका। दे दे बढ़िया बढ़िया पकवान, बालूशाही, आम की रबड़ी, आम का सीजन है, कोई गर्मी में संलेखना ले तो उसको आम का रस पिलाओ, आम की रबड़ी खिलाओ। कोई ठंड में ले तो उसको क्या करो, ठंड का भोजन कराओ। बारिश में ले तो बारिश की भजी आदि खिलाओ। ऐसा होएगा क्या? या फिर और दूसरा, आदि त्योहार आदि के समय ले, दिवाली के समय बालूशाही खिलाओ, मिठाइयाँ खिलाओ। संलेखना में ऐसा होएगा क्या?
कैसा आहार कैसा दे संलेखना वाले को, उसकी भी फिक्स है। कुछ तो भी आहार नहीं दिया जाता है, चलो आज तो अचार बना है, अचार खिलाएंगे इनको, वैसे भी संलेखना हो रही, कुछ अच्छा दे दो। नहीं, बहुत ध्यान रखा जाता है उसमें भी क्या आहार देना, बहुत व्यवस्थित काम है। कैसा आहार देना चाहिए, पढ़िए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9, संलेखना वाले को कैसा आहार देना चाहिए? उत्तर, शरीर संलेखना के लिए जो तपों के अनेक विकल्प कहे हैं उनमें अचाम्ल भोजन करना उत्कृष्ट विकल्प है, ऐसा महर्षिगण कहते हैं। 2, 3, 4, 5 आदि दिनों के उत्कृष्ट उपवास होने के अनंतर मीत और हल्का ऐसा कांजी भोजन ही क्षपक बहुत बहुशः करता है। आम्ल के से कफ का क्षय होता है, पित्त का उपशम होता है और वात का क्षरण प्रकोप नहीं होता है, इसीलिए अचाम्ल में प्रयत्न करना, स्क्रीन ऊपर थैंक यू, करना चाहिए। जो आहार कटुक, तिक्त, आम्ल, कषायला, नमकीन, मधुर, विरस, दुर्गंध युक्त, अस्वच्छ, उष्ण और शीत नहीं है, ऐसा आहार क्षपक को देना चाहिए। जो पेय पदार्थ क्षीण शारीरिक क्षपक को दिया जाता है वह कफ को उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। क्षपक को देने से जो पथ्य हितकर होगा ऐसा ही पानक देने योग्य है। पानक का सेवन करने वाले क्षपक को पेट के मल की शुद्धि के लिए मांड की तरह मधुर विरेचन पिलाना चाहिए। बढ़िया। विरेचन, क्या होता है ये, यहाँ पे बताया गया है कैसा भोजन देना। पहला तो बोला कि आचाम्ल भोजन कराना उत्कृष्ट विकल्प है। कैसा, कि उपवास होने के बाद जो छोड़ा जा रहा है ना, उपवास आदि कर रहे हैं, तो हल्का भोजन कराओ, कांजी भोजन करे। कौन सा कांजी भोजन, ये भात के मांड आदि का भोजन करे। एक चीज, क्यों, कि इससे कफ नहीं बनता है, कफ बन गया ना शरीर में तो प्रॉब्लम होगी बहुत। और पित्त जो होता है वो दबा हुआ रहता है, क्यों, कि आप भोजन कर नहीं रहे हो, तो शरीर में क्या है, वात पित्त कफ सब गड़बड़ा सकता है। इसलिए बोला कि आप कांजी भोजन कराओ, उससे क्या होगा, कफ का क्षय होगा, पित्त दबा हुआ रहेगा और वात का प्रकोप नहीं बढ़ेगा। पता चले वात बहुत बढ़ गई, वायु बढ़ गई खूब, तो भैया परेशान ही हो रहा है। अभी आप देखना वायु बढ़ जाती है ना, यहाँ पे माथे पे कभी बढ़ जाए वायु, बहुत परेशान होता है वो व्यक्ति। पेट में वायु बढ़ जाए बहुत परेशान होता है। ये सब अलग अलग चीजें, वात पित्त कफ, इनका प्रकोप आ जाए तो बहुत परेशान रहता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है वो। और फिर दूसरा, जो आहार कड़वा हो, तीखा हो, आम्ल हो, आंवले जैसा हो, कषायला हो, नमकीन हो, मीठा हो, रस बिगड़ गया हो, उसका स्वाद चेंज हो गया हो, दुर्गंध वाला हो, स्वच्छ नहीं हो, है ना, स्वच्छ अस्वच्छ, उष्ण और शीत नहीं है, ना गर्म है ना ठंडा है। ऐसा नहीं कि बहुत गर्म खाना दे रहे हैं शपक को, या ठंडा दे रहे हैं बिल्कुल नहीं, मीडियम दो आप। ऐसा भोजन दिया जाता है। ऐसा नहीं होता नमकीन दिया जा रहा है, क्या केले बड़े देंगे आज, समोसे देंगे आज, नहीं, मिठाई में आज रसगुल्ले देंगे, हलवा देंगे बादाम का, नहीं, नो, ये सब चीजें नहीं दी जाती है। खट्टा चटनियां दे रहे हैं बढ़िया, नहीं, ये सब नहीं दिया जाता है। श्रीखंड का सीजन है, श्रीखंड खिलाएंगे, नो। ठीक है, कफ उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए एकदम। ऐसा भोजन
शपक को दिया जाता है। भैया वो स्वाद लेने के लिए नहीं है, अब वो अब अपने शरीर को क्रश करने के लिए बैठा है। क्रश भी ऐसे करना कि पता चले क्रश करवाने गए थे और शरीर की पूरी बैंड बज गई, नहीं कि बेचारा आकुलित हो रहा है, नहीं, बीमार नहीं हो जाए, बीमार नहीं करना है अपने को, शरीर को क्रश कर रहे हैं, स्वस्थ रख के क्रश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भोजन देना जिससे पेट के मल की शुद्धि होती रहे। पता चले पेट में मल ही जमता जा रहा है तो व्यक्ति लीवर खराब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। पूरा उस चीज का ध्यान रखा जाता है। उसके लिए योग्य जो भी गुरु हो, वैद्यराज हो, उनसे जानकारी लेना चाहिए, क्या देवे क्या नहीं देवे, वो व्यवस्थित समझा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया अभी तक कैसा आहार देना। अब प्रश्न आता है, संलेखना कर रहे हैं तो अंत समय में करना चाहिए, पहले से क्या करना? अंत में करो जब मरण नजदीक हो, तो उससे पहले मरने मारने की बात मत करो आप, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्या संलेखना रत्नत्रय के लिए अंत समय में ही करना चाहिए क्या, ये क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं, कंटिन्यू पढ़िए। हाँ, प्रश्न 10, क्या संलेखना के लिए रत्नत्रय की आराधना अंत समय में करनी चाहिए? उत्तर, मरण समय में रत्नत्रय की विराधना करने वाले विराधक को दीर्घ काल तक संसार में भ्रमण करना पड़ता है, परंतु दीक्षा शिक्षा काल में विराधना हो गई हो तो मरण काल में रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाने से संसार का नाश हो जाता है। अतः मरण काल में रत्नत्रय से परिणति करनी चाहिए, ऐसा हमारा अभिप्राय है। परंतु इतर कालों में की गई आराधना भी विफल नहीं होती। उससे कर्म का संवर व निर्जरा होती है तथा घाती कर्मों का क्षय करने में निमित्त होगी, ऐसा हम समझते हैं। पूर्व काल में जिस जीव ने रत्नत्रय की आराधना नहीं की है, वह मरण समय की आराधना कर ले, ऐसा व्यक्ति स्थानों के दृष्टांत को प्राप्त होता है, अर्थात बिल्कुल उस अंधे व्यक्ति की भांति है जो कि अकस्मात स्थानों से सर टकरा जाने के कारण नेत्रवान हो गया और साथ ही उस स्थानों की जड़ में पड़े रत्न का लाभ भी जिसे हो गया है। मरण समय में रत्नत्रय की सिद्धि के लिए सर्वदा ग्रहण काल, शिक्षा काल, प्रतिसेवना काल, संलेखना काल, इन सब कालों में परिकर्म अर्थात सम्यक दर्शनादि कारण कलाप सामग्री की प्राप्ति अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले को मरण समय में सुख पूर्वक आराधना की सिद्धि हो जाती है। जैसे राजपुत्र शस्त्र विद्या का नित्य अभ्यास करता है, उसी से वह युद्ध में उस प्रकार का कर्म करने को समर्थ होता है। इस प्रकार साधु भी आराधना के योग्य नित्य अभ्यास करता है, इसी से वह जितेंद्रिय होता हुआ मरण के समय ध्यान करने को समर्थ होता है, हो जाता है। इतना बढ़िया बात बताई इसमें, समझ में आया इसमें क्या बताया है कि जब युद्ध करने जाना होता है तो ऐसा नहीं होता कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया फिर उस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भैया अब ऐसे ऐसे कराएंगे, ऐसे तलवार चलाएंगे, ऐसे सेना को बुलाएंगे, ऐसे आक्रमण करेंगे, नहीं। ये सब प्रैक्टिस जो है मॉक ड्रिल्स की जाती है पहले से ही। आप देखना है जितने भी फोर्स वाले भी होते हैं, आर्मी वाले, ये मॉक ड्रिल करते हैं बहुत सारी हर चीज की। ऐसा नहीं होता है कि जब आक्रमण करेगा तब देखेंगे, उससे पहले ही उसको किया जाता है। लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी तो उस समय तो भैया हमने सब तैयारी कर रखी है, हम तैयार हैं। जब ये आग भी लगती है ना, फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं, ये फायर ब्रिगेड वाले मतलब में वो मिलपिटर्स में मंदिर के पास में ही फायर स्टेशन है, और घर के वहां फायर स्टेशन के पास में ही रहते थे। तो वहां डेली वो लोग क्या होता था, फटाफट ऊपर चढ़ते थे
उतरते थे और मॉक ड्रिल होती थी उनकी रोज रोज वहां से निकलते थे हम, वो पूरा काम करते थे, गाड़ी निकाल के फटाफट चढ़ना, ये सब पूरा काम करते थे ना। रोज रोज क्यों करते हैं ये? फिर समझ में आया कि भैया इनकी मॉक ड्रिल है, तैयार रहना पड़ता है इनको, कब कहाँ आग लग जाए, इतनी चुस्ती रहना चाहिए, इसलिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, सोए हुए नहीं रहते। वहां पे देखा था कि जिम रहता है एक उनका, वहां पे वो कसरत करते रहते हैं पूरे टाइम, बॉडी को एक्टिव रखते हैं, ये उनका कार्य है। ऐसे ही जिसको संलेखना धारण करनी हो, वो अपने हर समय में, शिक्षा का काल हो या कोई सा भी उसका समय हो, हर समय में वो तैयारी करता है, इस प्रकार की सामग्री इकट्ठी करता है कि जिससे सम्यक दर्शन आदि जीवन में हो, श्रद्धान ऐसा डेवलप हो कि वो मरण समय सुखपूर्वक आराधना पूर्वक मरण कर सके। ऐसा जादू नहीं होगा कि एकदम आखिरी बॉल पे छक्का लग जाएगा, एकदम आए प्रैक्टिस मैच में प्रैक्टिस करी नहीं, सीधे हम तो वर्ल्ड कप में उतरे और वर्ल्ड कप में 6 बॉल पे 6 छक्के मार के निकल गए, नहीं हो पाएगा ऐसा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। तो जिसको लेनी होती है वो प्रैक्टिस करता है जीवन भर, जीवन जीवन के अपने समय में अपनी जो तृष्णा है उनको कम करता रहता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि उम्र बढ़ती जा रही है और तृष्णा भी बढ़ती जा रही है, नहीं, पूरा इस चीज को ध्यान रखा जाता है। इसीलिए तो जो लोग बोलते हैं कि अभी क्या करना, सब बुढ़ापे में करेंगे, कैसे होगा? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अब तो अर्ध मरा हो गया भैया, अधेड़ हो गया अधेड़, अब क्या करेगा अपना? जो करना है, ये क्रीम एज है। क्रीम एज कौन सी? ये जो होती है ना 28 के बाद की, ये क्रीम एज होती है, 28 से लगा के 40 तक क्रीम एज। क्यों? इस समय जोश भी होता है, होश भी होता है, मेच्योरिटी होती है, और अपन थोड़े सेटल्ड होते हैं, दिमाग व्यवस्थित होता है। इस समय अपन जो करना चाहे जिस फील्ड में सब कर सकते हैं। उसके पहले क्या है, मेच्योरिटी नहीं होती है, पढ़ाई आदि में लगे होते हैं, बचपना होता है। और उसके बाद क्या होता है, 40 के बाद, 40 के बाद थोड़ी सी शरीर की कैपेसिटी डाउन होने लगती है। ये चीजें देख के बताया गया, ये क्रीम समय है। इन समय में अपने को ये अंत समय का वेट नहीं करना, उससे पहले ही आराधना करना। ये जितने भी कार्य किए जाते हैं, जिन मंदिर जाना, पूजन करना, सामायिक करना, आत्मा का ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ये सब काम खुद के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि एक व्यक्ति था, क्या हुआ, पेड़ था उसके सामने, चलता गया, पेड़ से एकदम टकराया, उसको आंखों की रोशनी आ गई, अंधा था तो एकदम रोशनी आ गई, और जैसे ही रोशनी आई उसने खोदना चालू किया, उसको रत्न मिल गए पेड़ के नीचे से। पॉसिबल है क्या ऐसा? अरे लगभग इम्पॉसिबल सा है। ऐसे ही मरण समय में कोई आराधना कर ले, जीवन भर कुछ नहीं किया हो, ये बिल्कुल वैसा ही खेल है, वैसा ही इम्पॉसिबल जैसा लगता है। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, रत्नत्रय रूप परिणति जीवन भर करना चाहिए, जीवन भर करना पड़ेगी तैयारी, तब जाके अंत समय में फल मिलेगा उसका। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब करने वाला कैसा होना चाहिए? संलेखना जो कर रहा है, संलेखना करने वाला कैसा होना चाहिए, इसको अपन पढ़ते हैं, इसको स्लाइड से पढ़ते हैं। हाँ जी, ये पॉइंट्स पढ़िए आप सारे। संलेखना करने वाला कैसा होना चाहिए, उसकी भी क्वालिटी है, ऐसा थोड़ी हर किसी को संलेखना करवा देंगे। कैसा होना चाहिए, पढ़िए, कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू। संलेखना करने वाला आराधक कैसा होता है? श्रेष्ठ संस्कारी, प्रसन्न हृदय, त्यागी, क्षमाशील, पुरुषार्थी, स्व पर विवेकी, शुभ वचनों से युक्त, शीलवान, गुणों में रुचि रखने वाला। श्रेष्ठ संस्कारी, बहुत उत्कृष्ट संस्कार हो जिसके, संस्कारी तो वो व्यक्ति,
धार्मिक संस्कार हो उसमें उत्कृष्ट, वो नहीं होगा संस्कार, तो आगे जो संस्कार डाले होंगे उसने वो उसकी कंटिन्यू चलेंगे अंत समय में। जीवन भर अपने आप को जैसे संस्कारित किया है वैसे संस्कार अपने को याद आते हैं। अब जीवन भर मूवीज देखते रहो, वो समय में मूवीज ही याद आएगी। गवैये टाइप गाना गाते रहो, गाने सुनते रहो, वही दिमाग में गूंजेंगे। जो जिसकी जैसी आदत बन जाती है ना, वैसी बन जाती है। संस्कारित वैसे करना अपने आप को उत्कृष्ट। प्रसन्न हृदयी हो, प्रसन्न हृदयी हो। दुखियारा होगा, संलेखना लेके दुखियारा रहेगा, ओ मैंने संलेखना ले ली, कैसे मिलेगा खाना, बहुत प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए बोला प्रसन्न हृदयी हो, त्यागी हो, त्याग करने वाला, त्याग करने में दुख नहीं होता हो जिसको, क्षमा धारण करने वाला हो। क्यों? संलेखना के समय में बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। क्षमा धारण करता हो, सब जीवों को क्षमा कर सकता हो, स्वयं भी क्षमा मांग सकता हो, क्षमाशील हो, पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थ लगता है इसको संलेखना लेने में, जादू नहीं होता है। विवेकवान हो, स्व और पर का। ये विवेक नहीं होगा तो क्या वो गड़बड़ करेगा, मोह के कारण कार्य करेगा। और विवेक होगा तो मोह में बहेगा नहीं। वचन, शुभ वचन बोलने वाला हो, ऐसा नहीं कुछ तो भी बोलता हो। शीलवान हो, गुणों का भंडार हो, गुणों में रुचि रखने वाला। गुणों ही गुण दिखेंगे उसको हर किसी के, और गुणों में रुचि रखने वाला नहीं होगा, सबके अवगुण देखता रहेगा। फ्री है, क्या करेगा, अवगुण देखेगा। ले विचार करना चाहिए, संलेखना धारण करने वाला ऐसा होना चाहिए। ऐसा अगर अपन इनमें से कुछ नहीं है तो बनने की प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने आप को संस्कारित करें, अपन मन को प्रसन्न रखने की आदत डालें, त्याग आदि करना चालू करें, थोड़ा 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 प्रैक्टिस करें, क्षमा धारण करें, पुरुषार्थ जीवन में लाए, स्व पर विवेक, वचन अपने अच्छे निकले सबके लिए। ये सब बातें ध्यान रखना चाहिए। संलेखना धारण करने वाला कैसा हो, समझ में आ रहा है ना? और जिसको 4 संज्ञाएं पड़ी हुई है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, भोजन की बहुत तीव्र संज्ञा है, भयपूर्ण रहता हो, मैथुन की संज्ञा हो, परिग्रह की हो, वो व्यक्ति नहीं धारण कर सकता संलेखना। वो इन्हीं में लगा रहेगा, इसी में उसके संस्कारित हो गए संज्ञाओं में। मायाचारी हो, आत्मरोध परिणाम वाला हो, वो कभी आराधक नहीं बन सकता। ये विचार करना चाहिए। एक प्रश्न पढ़ लेते हैं। आपने इतना बता दिया, ये तो बढ़िया है, लेकिन ये बताओ, क्या संलेखना करने वाले को आत्महत्या का दोष लगता है? क्योंकि देखो दिख रहा है, शरीर को क्रश कर रहा है, खाना पीना छोड़ दिया, आत्महत्या ही तो है। पर आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या को सारी कंट्रीज में भी क्या कहा गया है? नॉट अलाउड। तो आप आत्महत्या करते हो तो आपको जेल में डाल देंगे, कि मरना की छूट नहीं दी गई है। क्या आत्महत्या का दोष लगता है क्या संलेखना करने वाले को? इस चीज को अपन पढ़ते हैं। पढ़िए। हाँ जी, कोई और पढ़िएगा। किसी और को पढ़ना है? पढ़िए रीटा आंटी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर 13, क्या संलेखना करने वाले को आत्महत्या का दोष लगता है? उत्तर, नहीं। मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। जैसे नाना प्रकार की विक्रिय वस्तुओं के देने लेने और संचय में लगे हुए किसी व्यापारी को अपने घर का नाश होना इष्ट नहीं है, फिर भी परिस्थिति वश उसके विनाश के कारण उपस्थित हो तो यथाशक्ति वह उनको दूर करता है। इतने पर भी यदि वे दूर न हो सके
तो जिससे विक्रिय वस्तुओं का नाश न हो ऐसा प्रयत्न करता है। उसी प्रकार पण्य बेचने योग्य स्थानीय व्रत और शील के संचय में जुटा हुआ गृहस्थ भी उसके विनाश के कारण उपस्थित हो जाए तो जिससे अपने गुणों में बाधा नहीं पड़े, इस प्रकार उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। इतने पर भी यदि वे दूर न हो तो जिससे अपने गुणों का नाश न हो, इस प्रकार प्रयत्न करता है। इसीलिए इसके आत्मघात नाम का दोष कैसे हो सकता है? बढ़िया। संलेखनाधारी के जीवन और मरण दोनों में आसक्ति नहीं है। जिस प्रकार तपस्वी शीत उष्ण जन्य सुख दुख आदि को नहीं चाहता और यदि बिना चाहे सुख दुख आदि आ जाते हैं तो राग द्वेष का अभाव होने से सुख दुख कृत कर्मों का बंधक भी नहीं होता। उसी प्रकार अरहत प्रणीत संलेखना को करने वाला व्रती जीवन और मरण दोनों के प्रति अनासक्त रहता है, परंतु यदि मरण के कारण उपस्थित हो जाते हैं तो राग द्वेष आदि न होने से उसे आत्मवध का दोष नहीं लगता है, अथवा प्रमाद का अभाव होने से संलेखना में आत्मघात का दोष नहीं लगता है, क्योंकि राग द्वेष मोह आदि से कलुषित व्यक्ति शस्त्रादि से अभिप्राय पूर्वक अपना घात करता है, तब आत्मघात का दोष लगता है। परंतु संलेखनाधारी के राग द्वेष आदि कलुषताएं नहीं है, अतः उसके आत्मवध के दोष का स्पर्श भी नहीं है। अथवा स्वसमय का विरोध आता है, जैसे सभी पदार्थ क्षणिक है, इस प्रकार क्षणिकवादी के यहाँ स्वसमय विरोध है। इसी प्रकार सब मतों में जानना चाहिए। बढ़िया। ये समझ में आया होगा कि 2-3 पैराग्राफ में अलग अलग सरवार सिद्धि राजवार्तिक ग्रंथ इनसे दिया गया है कि भैया कोई आत्महत्या का दोष नहीं लगता है। क्यों? जैसे कोई व्यक्ति हो, व्यापारी हो, लेना देना उसका चलता रहता है, इन उसे घर का नाश होने आए तो उसको वो इष्ट नहीं है। जैसे बने वैसे वो क्या करता है, घर का पूरी तरह नाश नहीं हो तो प्रयत्न करता है। ऐसे ही जो व्रती जीव है उसके जो पुण्य के कारण है, जो उसके व्रत आदि है उसका नाश नहीं हो, उसको बचाने के लिए वो क्या करता है, प्रयत्न करता है। ठीक है, वो प्रयत्न करता है। प्रयत्न होने पर भी अगर नहीं हो पाता है तो वो क्या करता है, संलेखना धारण करता है। दूसरा कि अगर आपकी मरने की इच्छा हो तो वो आत्महत्या है। इन संलेखना क्या है, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। मरना भी नहीं चाहता है, जीना भी नहीं चाहता, राग द्वेष छोड़ दिया ना। मरण पे क्या है, द्वेष होता है लोगों को, जीने में राग होता है। न राग है न द्वेष है, ये भाव हटा दिया, आत्मा की तरफ भाव है। इसलिए संलेखना में आसक्ति नहीं है मरने जीने की। ठीक है, इसलिए संलेखना जो है ये क्या है, आत्महत्या का दोष नहीं लगता है। यहाँ पे प्रमाद का अभाव है, यहाँ पे जानबूझ के मारा नहीं जा रहा है। एक तो मरने का भाव भी नहीं है, न मरने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ पे तो अब आयु का अंत निकट जान लिया है। अब क्या है, इस समय अगर अपनी कषायों को दबाया नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये हमारे व्रत का नाश कर देंगे। तो अपने व्रतों को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे संलेखना धारण कर रहे हैं। ठीक है, जो आत्मघात होता है वो तो कलुषित मन वाला करता है, व्रती व्यक्ति आत्मघात नहीं करता। तो ये आत्मघात कलुषता नहीं है उसके मन में, वो तो व्रतों को बचाने के लिए लगा हुआ है। इसके लिए ये ऐसा संलेखना का जो स्वरूप है, ये आत्मघात का दोष नहीं लगता है। ठीक है, ये सब संलेखना के बारे में बहुत सारी बातें चली, अभी बचा है बहुत सारा। अभी आएगा, अब संलेखना को समाधि मरण भी बोलते हो, संलेखना यानी मरण भी होता है। तो मरण हम बोलते किसे हैं, अब मरण कितने प्रकार का होता है
क्या आएगा, मरण कितने प्रकार का, सारे मरणों की डेफिनेशन आएगी। फिर कितने समय में लिया जाता है, किन आचार्यों के समीप में लिया जाता है, नहीं मिले तो संलेखना करना चाहिए कि नहीं, कैसे ढूंढना संलेखना वाले आचार्य को, ठीक है, ये सब बातें आएगी। ठीक है, ये सब चलने वाला है अपना, अभी एक आध दिन और यही चलेगा। ये विषय बहुत विस्तार वाला है, लेकिन पढ़ लेना चाहिए इसको, अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद अतिचार चालू होंगे सारे व्रत के 23 से, लेकिन अपन तो अभी ये पढ़ेंगे शांति से, अपने को कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आप पढ़ना, रिवाइज करना, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछना, आपके क्वेश्चन के जवाब एक आध दिन में आ जाएंगे इसमें। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हाँ बोलिए उमांती जी। चलिए जिनवाणी स्तुति। जावणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सुवणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौवार नमो।